नमस्कार छात्रों। आज हम देखो छात्रों, यहाँ पांचवा पाठ में है हमें विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द के बारे में जानकारी। शब्द समानार्थी और विरुद्धार्थी के रूप में दिखाई देती है। तो छात्रों, इसमें पहला जो है वो समानार्थी शब्द है, उसके नीचे जो चित्र और शब्द दिए हुए हैं वो विरुद्धार्थी शब्द दिखाई देती है। तो छात्रों, हम देखेंगे पहला जो चित्र दिखाई देती है आंख का, आंख यानी इसको हम समानार्थी शब्द में नेत्र कहते हैं। उसके जो शब्द है आगे वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। उसके बाद आप आगे आगे चित्र देखते जाइए, मैं आपको नाम बता देता हूँ। पुष्प, फूल, द्वार, दरवाजा, चारपाई, खटिया, सवेरा, सुबह, केश, बाल। ये सारे जो शब्द है ये समानार्थी के शब्द है। उसके बाद जो शब्द आने वाले हैं नीचे जो चित्र है वो विरुद्धार्थी का शब्द है। जैसे दिन, रात, उसके बाद ऊपर, नीचे, कम, अधिक, छोटा, बड़ा, गरम, ठंडा, सुखी, दुखी, बंद, खुला, आगे, पीछे। इस तरह जो शब्द है ये विरुद्धार्थी शब्द है। ये चित्र का निरीक्षण करते हुए आपको आसानी से चित्र समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ ये चित्र दिखाई दिया है। तो उसके बाद जो दूसरा जो चित्र है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, वो आप निरीक्षण करने का है। छात्रों, सेतु पाठ का जो छठा दिन है, छठा दिन में हम गणितीय क्रियाओं का जो विभिन्न आकार है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस चित्र में हमें अलग अलग प्रकार के आकार का चित्र दिखाई दे रही है और उसमें जो अलग अलग आकार है वहाँ चौकोन है, वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, गोलाकार है, बेलनाकार है, शंकु आकार है, षड्भुजाकार है। और इस तरह हम प्रत्येक आकार को समझना चाहिए, किस आकार को हम गणितीय भाषा में क्या नाम है इसके बारे में समझने के लिए, पहचानने के लिए आना ज़रूरी है। देखो छात्रों, मैं आपको वर्गाकार के बारे में बोलता हूँ। इसमें 4 समान भुजाएं होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। या जैसे घड़ी, आसन, कैरम बोर्ड आदि। और उसके बाद त्रिभुजाकार यानी 3 भुजाएं, बेलनाकार यह आकार के बाद पाइप के समान होते हैं। आयताकार के बारे में घर में हम देखेंगे। आयताकार करते हैं, इसमें 4 भुजाएं होती है और बेलन का आमने सामने की भुजाएं समान होती है। उसके बाद जो चित्र है को शंकु आकार 90 अंश का मतलब है। इसमें शंख जैसे समान आकार के लिफाफा, कंपास बॉक्स और गणितीय क्रिया में आयताकार के होते हैं। और एक बाद जो चित्र है, जो चिन्ह है, जो आकार है, 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल होता है। 6 समान जैसे भुजाएं होती हैं, जिसे हम मराठी में षटकोण कहते हैं। आदि के जो उदाहरण है वृत्ताकार के उदाहरण है। और गोलाकार सभी हर एक छात्र को जितने चित्र है गोलाकार इस चित्र में गेंद इसका निरीक्षण करते हुए आदि का कापी में होता है। आकार के सामने उसके बाद जो चित्र है का वो है बेलनाकार, आपको करना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे और सेतु पाठ का जो आखिरी दिन है 7वां दिन, इसमें आपको एक चित्र दिखाई देती है। इस चित्र का वर्णन करने के बाद आपको गांव और शहर के बारे में और गांव और शहर की विशेषताएं के बारे में आपको तुलना करने के लिए आना चाहिए। छात्रों, ये जो हम निरीक्षण करते हुए देख सकते हैं कि इस चित्र में गांव का वर्णन
किया है, गांव के घर किससे बने हैं और कितने लड़के और कितनी लड़कियां विद्यालय जा रहे हैं और गांव का जो विद्यालय किस तरह का होता है और गांव में महिला पानी कहाँ से भरती है और गांव में जो बड़े बड़े रास्ते और जो वाहनों का बहुत बड़ा जो भीड़ होती है वो भीड़ नहीं दिखाई देती जैसे शहर के बारे में दिखाई देती है। और गांव के जो सड़क होते हैं वो पक्की सड़कें कम से कम दिखाई देती है। और गांव में चित्र का निरीक्षण करते हुए जब हम आपको समझ में आता है, हर एक गांव में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने के लिए खेती में जाते हैं और शहर में उस तरह नहीं होता। शहर में बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े मंजिलें और जो भीड़ होते, बहुत बड़ी भीड़ होती है। और यहाँ गांव के जो विद्यालय है वो भी, उसमें भी जो विशेषताएं हैं हमें दिखाई देती है। और गांव में बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते जैसे शहर में होते हैं। और चित्र में अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी दिखाई देती है। तो गांव का जो बिजली है शहर जैसा नहीं होता। गांव में बिजली कई बार जा सकती है लेकिन शहर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली नहीं जा सकती। और गांव में जो पढ़ने के लिए, जो अध्ययन करने के लिए जो स्कूल होते हैं वो बहुत दूर तक चलते जाना पड़ता है। नहीं तो गांव में एक ही बहुत बड़ा स्कूल नहीं होता, तो कम से कम 10वीं 12वीं तक होता है। लेकिन शहर में जो आगे का शिक्षण लेना है तो गांव छोड़कर हमें शहर में आना पड़ता है। इस तरह आपको गांव और शहर के बारे में जो विशेषताएं हैं, जो तुलना है, आपको करने के लिए आना चाहिए। छात्रों, आपके कॉपी में गांव और शहर के बारे में जो निबंध है, जो 8-10 पंक्तियों में आपको लिखना है। गांव में क्या विशेषताएं हैं और शहर में क्या विशेषताएं हैं और गांव और शहर में क्या फ़र्क है। इस तरह आपको आपके कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद शहर का हम जब सोचते हैं, शहर में बहुत बड़े बड़े मंजिले होते हैं, अस्पताल बहुत बड़ा होता है और रास्ता, जब हम रास्ते के पास से जाते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना पड़ता है। और गांव में जो मॉल होते हैं बहुत छोटे तरीके से होते हैं और शहर में बहुत बड़े बड़े मॉल हमें दिखाई देती है। इस तरह आपको इस चित्र का निरीक्षण करना है। छात्रों, और सेतु पाठ का 8वां दिन में हमें राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानना है। इस चित्र में राष्ट्रीय त्योहार में जो तिरंगा है, तिरंगे का महत्व क्या है और राष्ट्रीय त्योहार हम किसे कहते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व क्या है, ये इसके आपको मालूम होना ज़रूरी है। छात्रों, इसमें जब हमारा देश पारतंत्र में था तो कितने राष्ट्रीय नेताओं ने मिलकर हमारे देश हासिल की उसके बारे में आपको पता है। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो छात्रों, ये जो आज़ादी मिले है, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया। इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिन के रूप में मनाया जाता है।
और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है आपको मालूम है। जब आप स्कूल इस दो त्योहारों के लिए तैयार होकर आप जब आते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, स्कूल में क्या क्या होती है आपको मालूम है। और राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन स्कूल में या कार्यालय में या हर गांव के ऑफिस में क्या क्या करते हैं ये आप जानते हैं। तो राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, और राज्य हो, जिला हो, शहर हो, गांव तथा विश्व विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां भी निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी इस दिन की जाती है। यह आज़ादी जो है बड़े संघर्षों के बाद हमें मिला है। ये जो हमारा जो झंडा है, जो तिरंगा है, उसमें 3 रंग है और 3 रंग के बीचों बीच एक गोलाकार है। उसमें जो हमें 24 जो चक्र है, चक्र में हमें रेशा दिखाई देती है। इसलिए राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाना